राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और लिए आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज शाम को निकले हुए हैं, सारा दिन हो गया है, 4 बजने वाला है। कारण क्या रहा देर से निकलने का, वो भी दिखाएंगे। और घर से जीरो किए थे, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर लगभग हो चुका है गाड़ी को हमारे निकाले हुए। 8-9 किलोमीटर चल चुकी है, ईंधन कुछ इतना अपनी गाड़ी में। और इस समय में है कंपनी बाग चौराहा, नवाबगंज, कानपुर। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि आज हमारे यहाँ थोड़ा सा गमी हो गई थी। हमारी जो बड़ी अम्मा होती हैं, मतलब बड़ी मम्मी, उनकी हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई थी। तो सुबह से उसी में बिजी थे। अभी घाट पे जाके फ्री हुए हैं, तो हमने कहा चलो कुछ काम कर लिया जाए। डिवाइस को ऑन कर लिया था और ऑन ही थी भाई, घर पे थे। तो एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा भाई कि एक फोन आता है प्राइवेट हमारे मित्र का। उनके पास भी पहले गाड़ी थी, अब उन्होंने गाड़ी बेच दी है। विशाल भाई नाम है उनका। तो उन्होंने बोला भैया कस्टमर है जो महोबा जाना चाहते हैं, रेट बता दीजिए। मैंने कहा नंबर बोलो भाई। नंबर उनसे लिया, कस्टमर से बात किया, पूछा कितने बजे गाड़ी आपको चाहिए, बोले तुरंत चाहिए। हमने कहा ठीक है, आधा घंटा लगेगा, मैं घर पहुंच के फिर गाड़ी उठा के आता हूँ। घर में नहीं पहुंचा था, मैं रास्ते में ही था भाई। तो रेट उट की बात होने लगी, तो हमने बोला कि आपको कितना डिस्टेंस होगा, 150 किलोमीटर बोले वो। तो हमने बोला ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए ये हो गया, और 500 रुपए टोल वोल का मान लो, मतलब टोटल 3500 रुपए आपसे पड़ेंगे। तो बोले ठीक है मैं बताता हूँ। फोन कट गया, फिर थोड़ी देर फोन आता है कि भैया आ जाइए। तो मैंने ठीक है भैया आता हूँ मैं। अब मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ भाई। सारी बातें हो चुकी हैं, मतलब हमारे हिसाब से जो फोन में समझ में आया 150 आना, मतलब अभी जाएंगे पिकअप करने। लगभग 10-12 किलोमीटर हमारे घर से दूर है, और पिकअप करना है हमको जाके जो है हैलट से। हैलट से पिकअप करके उनको ड्रॉप करना है मौदहा। अब मौदहा तो हमारे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है यार, लेकिन वो बोल रहे हैं 150 किलोमीटर। तो सारी बातें हमें कुछ समझ में नहीं आई। तो अभी उनके पास हम जाएंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि फोन पे ही मैंने बोल दिया था कि भैया 150 किलोमीटर का रेट मैं बता रहा हूँ, 150 आना 150 आना, क्योंकि आपको छोड़ के हमें खाली आना पड़ेगा। और अगर गाड़ी ज्यादा चलती है तो पैसे बढ़ जाएंगे। बोलो भैया 2-4-5 किलोमीटर मैनेज करोगे ना? हमने कहा ठीक है, 5 किलोमीटर में मैनेज कर लूंगा, और उससे ज्यादा गाड़ी चलेगी तो पैसा आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो बोले ठीक है भैया आ जाओ। और उससे पहले बोल रहे थे पैसा कम कराने लिए कि भैया उधर से आपको सवारी तो मिल जाएंगी। भाई सवारी नहीं मिलेंगी, और मिलेंगे भी तब भी मैं कम में नहीं जाने वाला था, क्योंकि सवारी कोई भरोसा नहीं होता है। और सवारी मैं कम ही बैठाता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं बैठाता हूँ, अगर मिल जाए तो भाई बैठा लेता हूँ। लेकिन हमें सवारी भाई मिलती नहीं है, तरीका हमको नहीं पता है। तो ऐसा है कुछ हिसाब किताब। तो फिलहाल ये मान के जा रहे हैं कि उधर से हमें खाली ही आना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं पिकअप के लिए। और जब तक कस्टमर गाड़ी में बैठ नहीं जाता भाई, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बुकिंग हो, तब तक मैं बुकिंग को एकदम 100% कंफर्म नहीं मानता। अभी तक मैंने ओला अभी ऑन कर रखी है, देख सकते हो मोबाइल वो रखा हुआ है, ड्यूटी ऑन है। और ओला की अगर ड्यूटी आ जाएगी तो उसे भी एक्सेप्ट करूंगा, और फिर मुझे जो बेटर लगेगी वहां पे मैं जाऊंगा, और दूसरी जगह मैं किसी अपने पार्टनर भाई को भेजूंगा। मतलब ऑप्शन अभी खुला कर रखे हैं, खुला छोड़ रखे हैं, जब तक कि कस्टमर गाड़ी में बैठ नहीं जाएगा। बैठने के बाद फिर ड्यूटी ऑफ कर लूंगा ओला की। ऐप बेस कंपनियां जो भी हैं हमारे पास, उनको ऑफ करके फिर ऑफलाइन जाऊंगा, प्राइवेट बुकिंग। भाई लगभग जो है ओला में भी देखा जाए तो फेयर लगभग 3000-3500 ही दिखा रहा होगा। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, शाम हो रही है और ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग है, छोड़ के अपना उधर से खाली वापस आ जाएंगे रात बिरात। तो 3500 रुपये में देखते हैं आज क्या बचेगा। तो वैसे बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अब वो कस्टमर के पास जाके फाइनल बातें वहां पे जाके करूंगा, क्योंकि उनके बात करने से और बताने से कुछ अंतर हो रहा है। अंतर ये हो रहा है कि डिस्टेंस जो ये बता रहे हैं जगह मौदहा, हमारे कानपुर से लगभग 100 किलोमीटर है, और इनके हिसाब से 150 किलोमीटर। इसका मतलब या तो मौदहा नहीं है, कोई दूसरा कस्बा है जहां इनको जाना है, या तो फिर दूरी फिर कम है भाई, क्योंकि 150 किलोमीटर मौदहा नहीं, मौदहा 100 किलोमीटर है। तो फिलहाल जो भी होगा ब्लॉग के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अर्निंग का वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहे हैं भाई, तो ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। हम इसी तरह एक वीडियो अपने कंटेंट में बनाते रहते हैं, तरह तरह के अतरंगी। कभी किसी को मैटर को लेके, कभी अर्निंग को लेके, कभी कार कोई निकलवाना है, या कार का फीडबैक हो गया, या काम करने का एक्सपीरियंस हो गया। तो इसी तरह कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पे हम लाते रहते हैं। तो जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो
तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है भाइयों, बताते हैं कुछ देर के बाद। भाइयों रात के बज गए 9:30 और कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया है भाई मौदहा में, और ड्रॉप करने के बाद फिर वापस आ रहे थे भाई। वापस आने पे भाई ये मतलब सीएनजी पंप महाकाल एचपी और भाई आईजीएल का पंप है। अब यहाँ डलाएंगे सीएनजी। और गाड़ी जो हमारी चली है भाई 165 किलोमीटर चली है। वो सही बोले थे भाई, गलत नहीं बोले थे। 83 रुपये 42 पैसे में भाई यहाँ प्रति किलो का रेट है। चलो खैर यहाँ से जूम नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ के होंगे उनको पता होगा। 83 रुपये में है तो कहीं ना कहीं यार सस्ती है भाई मेरे यार। हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही रेट है। चलो अभी उतर के देखते हैं। 83 93 है यार, क्योंकि इतना ज्यादा सस्ता तो यार नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारा नंबर आएगा तो फिर हम देखेंगे। शायद 83 ही है भाई, काफी सस्ती है सीएनजी। तो अभी फिर ये 0 कर रहा है भाई। देखते हैं भाई है कितना। 83 है, कितना है? हाँ भाई 83 83 रुपये है भाई, क्योंकि काफी सस्ता। हमारे यहाँ तो शायद 96 के आसपास है, 96 97 में है भाई। तो उस हिसाब से तो काफी महंगी है यार। आईजीएल का है, अगर प्रेशर सही मिल गया तो अच्छी बात है। वैसे कानपुर से सीएनजी भरा के निकले थे भाई, अभी भी 3 पॉइंट बची हुई है। 165 किलोमीटर चल चुकी है। कुल मिला के 200-250 आराम से भाई चल जाती है, 200 प्लस चल जाती है, ये मान के चलो। बात पैसे की करें भाई तो उनसे हमने पैसे ले लिए थे 3500 रुपए। 150 आना 150 जाना। अब इधर से मैं खाली जा रहा हूँ भाई, क्योंकि इधर सवारी वारी का कोई मसला है नहीं। और ओला उबर तो यहाँ कहीं कुछ है नहीं भाई। उबर वैसे मतलब मिल सकती है, 1-2% चांस है। तो हम वो चांस को भाई ना मानते हुए सोच लो कि अब इधर से जो है हम खाली ही चलते हैं यहाँ से। और देखते हैं कानपुर कितने बजे। 3 घंटे लगेंगे यहाँ से। 9 बज रहा है, 11-12 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते। हो सकता है 1 भी बज जाए। तो आज लेट काम शुरू किया था तो भाई लेट ही चलेगा। यहाँ कानपुर देहात में भाई इधर ये दिक्कत है। मोदा वगैरह में अभी लाइट डिप हुई थी, शायद लाइट चली गई है। तो देखते हैं यहाँ सीएनजी मिलती नहीं मिलती है। फिलहाल अभी तो पंप खैर नहीं चल रहा है। तो भाई अच्छा डीजी वगैरह होगा तो भाई सीएनजी मिलेगी। अगर डीजी नहीं होगा तो हम लोग को सीएनजी फिर अभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लाइट आने के बाद ही देहात वगैरह में भाई लाइट देते हैं, सीएनजी देते हैं। अगर लाइट नहीं है तो फिर भाई सीएनजी हम लोगों को नहीं मिलेगी। फिलहाल इस गाड़ी में भर गई है, अब इस गाड़ी से हटा के अपनी गाड़ी में लगवाएंगे। तो देखते हैं हमारी गाड़ी में अभी सीएनजी हमको मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। फिलहाल वैसे गाड़ियां तो लग रही भाई, वो गाड़ी हट के वो गाड़ी लग रही है, यही इसका मतलब सीएनजी अभी मिल रही है, क्योंकि ये लोग लोकल के हैं, ये लोग चले जाते। अभी उस गाड़ी में देखो भैया लगा भी रहे हैं। तो इसका मतलब कि अपना जो है सीएनजी अपन लोगों को मिल जाएगी भाई, खास करके हमको। तो खर्चा वगैरह अभी लास्ट में बताएंगे कि कितना क्या खर्चा हुआ, कितने बजे पहुंचे हैं और बचत हमारी क्या होने वाली, क्योंकि आज अर्निंग को लेके वीडियो बना रहे हैं फिलहाल। तो भाई इधर एक बात है यार, अर्टिका इधर कुछ ज्यादा ही है भाई। देखो अपने सामने भी अर्टिका है, उधर भी अर्टिका है, इसके आगे भी अर्टिका लगी थी और उसके आगे भी अर्टिका लगी थी। तो मिला के 4 अर्टिका है, 1 डिजायर, 1 वैगनआर है भाई। खैर ज्यादा नंबर लंबा नहीं लगा था। वो देखो वैगनआर वाला उधर है और हमारी गाड़ी के पीछे कोई भाई गाड़ी नहीं है, ये 2 लग गई गाड़ियां। तो फिलहाल चलते हैं सीएनजी डलवाते हैं, देखते हैं कितने की आती है और अपनी कितने क्या बचत होने वाली है। अपनी गाड़ी में थे सीएनजी तो मात्र 480 रुपए की आ पाई है भाई, और सीएनजी दिलो फुल हो गई कुल मिला के। तो फटाफट अब यहाँ से निकलते हैं भाई। एक आप लोगों को एक बात बता दें भाई, इस रोड भाई बहुत ट्रक चलते हैं। एक तो हमीरपुर में मोरंग रोड होती है और कबराई वगैरह में क्रेशर लगे हुए हैं भाई, बल्कि एमपी वगैरह भी जाते हैं। तो ये सारी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां, 10 टायरा, 15 टायरा, 20 टायरा, ये सब डंफर कुल मिला के इधर चलते हैं भाई। तो बहुत सेफली चलाना पड़ता गाड़ियों को, नहीं तो क्या एक्सीडेंट होने के इधर चांस ज्यादा है। तो जो भी भाई इधर मौदहा, कबरही, हमीरपुर, घाटमपुर की तरफ आए तो भाई ध्यान से गाड़ी चलाए, क्योंकि ये ट्रक वाले भाई जरा सा भी नहीं दबते हैं, डंफर वाले। ये तो बस एकदम ऊपर चढ़े आते हैं भाई।
तो जब भी चलाएं तो भाई ये समझ लें कि यमराज हैं ये हमारे ऊपर चढ़ा देंगे। इनसे हमेशा 2 फीट की दूरी बना के रखें भाई, नहीं तो हादसा कभी भी हो सकता है। और हादसा करने के बाद भाई ये रुकेंगे भी नहीं, ऐसे बंदे हैं। क्योंकि भाई ये जो डंपर वगैरह जो चलवाते हैं वो किसी नेता खूटा के या फिर सांसद के, विधायक के या पावरफुल लोग भाई होते हैं, वही लोग ही चलवा पाते हैं। आम आदमी डंपर वगैरह नहीं चलवाएगा। खनन वगैरह में ये गिट्टी मोरंग और मिट्टी में जो काम होता है भाई, तो सब 2 नंबर काम होता है, तो सब ऐसे ही लोग चलाते हैं भाई। अब ये समझ लो इस गाड़ी में कहीं भी आपको गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा होगा, ये सामने चल रही है। अब ये कोई एक्सीडेंट कर दे भाई तो बताओ कैसे पकड़ी जाएगी। इसी तरह लगभग इस रोड पे 90% गाड़ियां हैं भाई जिसमें कि गाड़ी का नंबर नहीं पड़ा हुआ। देखो एक तो ये गाड़ी है जिसमें नंबर नहीं पड़ा, सामने है हमारे, ठीक है। और इसके आगे जो गाड़ी चल रही है इसको भी दिखा दें भाई, इसमें भी गाड़ी का नंबर नहीं पड़ा हुआ है, खास करके पीछे। और आगे तो भाई देख नहीं सकते क्योंकि आगे चल रही हेडलाइट। तो इस गाड़ी में आगे पता नहीं नंबर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं कि नई गाड़ियां हैं भाई, ये सब पुरानी गाड़ियां हैं। पीछे तो नंबर नहीं डाल रखा है, हालांकि जो सामने से गाड़ियां आ रही उनमें आगे नंबर प्लेट हमें शो हो रही है, देखो दिखाई दे रही है, ठीक है। BR मतलब बिहार की गाड़ियां हैं भाई, वो जो सामने वाली जा रही थी। अब ये पता नहीं कहाँ की नंबर की गाड़ी है, और भाई साहब बिगैर नंबर के ऐसे ही भाई चला रहे हैं। तो ऐसा ही है भाई, समझ लो। अब कर ये देखो इनको, इन महाशय को देखो भाई, 7777 है UP 95L, लेकिन किस तरह चला रहा है भाई भगवान जाने। चलो आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन आप लोग भाई जब भी ड्राइविंग करें तो सेफ ड्राइविंग करें, इस तरह गंदी ड्राइविंग ना करें भाई। तो चलते हैं, लास्ट में बताएंगे भाई कि क्या हमारा फेयर रहा, बचत वगैरह क्या रही। तो बने रहिएगा भाई वीडियो में। तो भाइयों आ चुका हूं मैं वापस, 321 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है भाई। लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रही भाई, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ईंधन आधी टंकी में है और इस समय हम खड़े हैं गंगा बैराज पे, बोट क्लब के सामने। ये देख लो भाई, ठीक है। ये लखनऊ को जाता है, ये हमारे यहाँ घर के लिए जाता है। तो मोटा मोटी 320 किलोमीटर मान लेते हैं, अरे चलो हम 330 मान लेते हैं हमारे घर से हमारे घर तक, ठीक है। ये हमारे घर का रास्ता है भाई। तो 330 किलोमीटर में ईंधन की बात करें भाई तो 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से CNG खर्चा आता था। CNG लगभग हमको मिलती गई थी, सस्ती भी मिली थी। 1000 रुपये CNG निकाल देते हैं तो, और 200 रुपए का टोल निकाल देते हैं, क्योंकि 2 टोल पड़े थे भाई, 60 रुपए के जाने पे और 25 रुपए आने पे। तो 200 रुपए टोल निकाल देते हैं, मतलब 1200 रुपए टोटल खर्चा हुआ। लेकिन हम 1500 खर्चा निकाल देते, 300 रुपए अपना खर्चा भी निकाल देते हैं। हालांकि इतना खर्चा नहीं हुआ है, फिर भी हम निकाल देते हैं। 1500 खर्चा निकालने के बाद टारगेट कुल मिला के हमारा पूरा हो गया। 3500 में आप 1500 रुपए निकाल देंगे तो आराम से 2000 रुपए बच जाएंगे, जो कि कुल मिला के सही है। हमारा टारगेट ही यही रहता है भाई, डेली का हमारा टारगेट यही है कि 2000 रुपए बचत के हम घर में ले जाएं। ईंधन, अपना खर्चा और प्लस टोल पार्किंग, ये सारा कुछ निकाल के, इसमें MI नहीं निकाली है भाई, और रिचार्ज वगैरह का नहीं निकाला है। हालांकि ये हमारा प्राइवेट काम था तो उसमें खैर निकालना भी नहीं, क्योंकि हमने रिचार्ज खैर ऑनलाइन गए नहीं थे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो लगभग 1:40 हो गए हैं और शाम को निकले थे, वही मान के चलो हम 4 बजे के करीब। तो कहीं ना कहीं समय भाई काफी हो गया है, अब सीधा जाके घर में सोएंगे और कुल मिला के टारगेट हमारा पूरा हुआ। तो आप लोग भी जब कबरई की तरफ जाएं, मतलब हमीरपुर, बांदा, घाटमपुर, मौदहा, तो भाई कुछ ज्यादा ही सेफ्टी के साथ में गाड़ी चलाएं, ये समझ लो। क्योंकि उस रोड पे ज्यादातर डंपर चलते हैं, सिंगल लोड है और गलत तरीके से वो लोग ड्राइविंग करते हैं, तो हमेशा उनसे बच के गाड़ी चलाएं। और इसी के साथ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। काम भाई महीने को 300 दिन करें, जैसा कि आज हमारा देख सकते हो सारा दिन मैंने अपना घर का काम निपटाया, जो कि आप लोगों को बताया था मैं बिजी था। और शाम को जब भी टाइम मिला तो भाई बुकिंग लेके निकल आया। तो कुल मिला के सीधा जा रहा हूँ घर की तरफ भाई, और मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।